बस भी करो शिजा, कब तक अपना दिल जलाओ? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी और आपा ऐसा करेंगे। अच्छा तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब क्या हो सकता है? इतना बड़ा काम कर लिया उन्होंने और मुझे कानों कान खबर होने नहीं दी। उन्हें पता था ना तुमको नया तूफान खड़ा करोगी। तो अब भी ठीक ठाक सुना कर आई, अब खुद ही सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम्स। बुरी बात है शिजा, बिलाल मुझे बार बार फोन कर रहा है। उनका तो नाम ही मत ले। आज उन्हीं की बुजदिली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बस अम्मी और आपा की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। शिजा, इट्स गेटिंग वेरी ऑकवर्ड फॉर मी। तुम प्लीज अपनी लड़ाई में मुझे बाउंड मत करो। तो ठीक है, आप ही सॉल्व करें उनके मामले। मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा, तुम गुस्सा जाने दो। अब ये बताओ, कैसी है तुम्हारी नई भाभी? किसी काम की नहीं, ना बात करने की तमीज और ना ही कोई एटिकेट्स। खानदानी लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें। अच्छा, कहाँ से लाए ये नया नमूना? पता नहीं अम्मी और आपा को कहाँ से मिल जाती हैं चीजें। मुझे तो लगता है कि बिलाल भाई भी शादी करके खुश नहीं है। कोई बात नहीं, औलाद हो जाएगी ना तो सब सेट हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कैसे गुजारूंगा जिंदगी इसके साथ, मैं तो अभी से थकने लगा हूँ। अम्मी से पूछो, मैं ले जाऊंगा। तौबा, एक तो ये इजाजत वाला टुनटुना। बस भी कर दे, शादी हो गई आपकी, वो भी एक नहीं दो। कब तक अपनी अम्मा के पल्लू से बंधे रहेंगे? छोड़ भी दे उनका पीछा, छोड़ भी दे उनका पीछा। कब तक अपनी अम्मा के पल्लू से बंधे रहेंगे? कितना फर्क है मायरा और जरताशिया में। कहाँ मायरा मेरी जरा सी तकलीफ पर बेचैन हो जाती थी। अच्छा ना बिलाल, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आपको किसी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ना, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। और जरताशिया, इसको तो परवाह ही नहीं होती, कितने मजे से सो रही है। कैसे गुजारूंगा इसके साथ जिंदगी। मुझे तो मामू और मुमानी से सख्त शर्मिंदगी हो रही है। क्या सोचते होंगे वो। और मायरा कितनी अपसेट होगी ना बेचारी। शिजा, तुम एक काम करो। वो क्या? मायरा भाभी को समझाओ, कोई अपना घर ऐसे छोड़ के नहीं जाता। वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मैं सोच रही हूँ कि वहां जाऊं और उनको समझाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। हिम्मत तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी ना शिजा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाती, आखिर आ गई ना पकड़ में ही ना। सच्ची बात है, हमने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अरे मैंने तो झोलियां फैला फैला के बदवाएं दी थी, आखिर को हमारी बच्ची को उसने कितना तंग किया है। अच्छा खाला, सब छोड़ेंगे, बताएं सैन मिला कि नहीं? अरे कहाँ, उसको तो पता ही नहीं चला। जमीन निकल गई या आसमान खा गया, पता नहीं उसका बाप कहाँ लेके चला गया। वैसे ये शायद ने अच्छा नहीं किया। अरे उसे तो ये सब कुछ पहले कर देना चाहिए था। आखिर उसने एक बेटा क्या पैदा कर लिया, इन्होंने लगता है कि सारी जमाने की लड़कियां ही बांझ हो गई। बस अल्लाह उसे हिदायत दे, क्या कह सकते। वैसे मायरा का सोचा क्या है तुमने? 2-4 दिन में खुला का केस दायर करेंगे। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक बेटे की माँ बन गई। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? देसी घी की बनी हुई मिठाई ना पूरे खानदान में बांटो।
अम्मी अब तो कुओं में बांस डलवाने की नौबत रह गई है बस। मगर वो मनोज शायद आखिर गया कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा। हारिस भाई भी हैरान हो रहे थे, पूरा खानदान कैसे गायब हो सकता है। हर जगह पता करवा लिया मैंने। एक नंबर के घटिया लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं आपा कहाँ है? कमरे में पड़ी हुई है, दिन रात बस बच्चे की चीजें देख देख के रोती रहती है, ना खाती है ना पीती है। अम्मी आप समझाएं ना उन्हें। अरे मैं क्या समझाऊं, मेरी कहाँ सुनती है वो। अच्छा तू बता, शीजा का मूड कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ अम्मी? अम्मी आप चलिए ना मेरे साथ उनको मनाने। हाँ बस अब यही कसर तो बाकी रह गई है कि औलाद के आगे माफिया मांगती फिरूं मैं। अम्मी फिर भी ज्यादती भी तो हमारी तरफ से थी ना। ठीक है, मोटरसाइकिल निकाल, चलती हूँ। जी जी ठीक है, मैं बाइक निकालता हूँ। हाँ हीरा, ए हीरा, जरा चादर लेकर आना। इस मर्तबा तो आप लोग वाकई कोई मन्नत मान लें। किस बात की मन्नत? इसीलिए कि इस मर्तबा शिजा के यहाँ बेटा हो जाए। ये तो अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वो तो ठीक है, बट हारिस बहुत उम्मीद लगा के बैठा है, इतना डिसअपॉइंट हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और बिलाल, तुम्हारा क्या कोई फैमिली प्लानिंग वगैरह का चक्कर चल रहा है? I mean, शिजा के साथ ही शादी हुई थी ना तुम्हारी, नहीं? जी। तो फिर कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं है? इतना अरसा हो गया है। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला से। हाँ वो तो दुआ वगैरह तो करेंगे। शिजा बता रही थी कि तुम्हारी वाइफ ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, रिजल्ट्स भी आ गए, अब तुम भी टेस्ट करा लो ना। मगर मर्दों को टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? अनपढ़ और जाहिल लोगों की सोच है। पढ़े लिखे लोगों में तो सबसे पहले टेस्ट कराए जाते हैं। आप किस दौर की सोच रखती हैं जरमीना बेगम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ड्राइंग रूम में क्यों बैठे हुए हैं? चले मेरे रूम में, मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही हूँ। जी जी जाएं, जरूर जाएं शिजा के कमरे में, रिलैक्स करें। चलें बिलाल भाई। आए बिलाल भाई। पहुंच गए होंगे अब तक तो। यार जानी, तूने अपनी अम्मा को सही तरीके से समझा दिया था ना? हाँ भाई समझा दिया था, तू टेंशन नहीं ले। लेकिन एक चीज बता दूं, आगे तेरी किस्मत है। यार अपनी किस्मत तो कभी अच्छी रही नहीं, बस तू इस चक्कर में मरवा मत दियो। भाई तू क्यों परेशान होता है? जो होगा ठीक होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन नहीं ले। आजा। तुम्हारी सास तो बड़ी अजीब औरत है, जो मुंह में आता बोल देती है। तो आपको क्या जरूरत थी उनके पास बैठने की? मुझे कॉल करके आते, मैं डायरेक्ट अपने रूम में ले आती आप लोगों को। तो तुम भी मुंह फुलाए बैठी थी ना, कहाँ फोन उठा रही थी? आप लोगों ने हरकत ही इतनी अजीब की है, क्या बात करूं मैं आप लोगों से? बस भी कर दो ना शिजा, अब क्या पाँव पकड़ो तुम्हारे? अम्मी मैंने ऐसा कब कहा? आप लोगों को एहसास भी है कि आप लोग क्या कुछ कर चुके हैं? एहसास था तो आई हूँ मैं। आपको पता है, अगर बिलाल भाई की दूसरी शादी की खबर अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गई तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। तो हमने कौन सा इसकी दूसरी शादी खुशी से की है? कम से कम मुझे पहले बता देते। दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया आप लोगों ने मुझे। अरे अम्मी ने तो कई दफा कहा था कि शिजा को बता दो, लेकिन आपा को तो छोड़ें, उन्हें तो उनकी ज्यादतियों की सजा मिल रही है, लेकिन उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं। तौबा शिजा, खुदा का खौफ करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन कितनी दुखी है। और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया उन्होंने, जहन का गम लेकर बैठी हुई है।
जाहिर है जब दूसरों का दिल दुखाएंगी तो यही होगा। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं जैन का कुछ पता चला? बस ये पता चला है कि अपने बाप के पास है, इसलिए बस जरा सी तसल्ली है। अल्लाह खैर करे। अच्छा शहजाद, तुम हारिस भाई का भी शुक्रिया अदा कर देना यार, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है। अब भाई क्यों परेशान है? अभी तो तेरी नकली माँ पहुंची भी नहीं होगी तेरे ससुराल। अबे ओ, जबान संभाल कर बात कर। मेरी तो नकली माँ है, तेरी तो असली माँ है ना। ठीक तरीके से समझा दिया तो उनको। अगर उन्होंने ओवर एक्टिंग की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अबे भाई तू टेंशन नहीं ले, मेरी माँ कुछ अच्छा करे ना करे, एक्टिंग कमाल की करती है, हो जाएगा तेरा काम, टेंशन नहीं ले। आ लेने दो उनको, देखते हो कितनी बड़ी एक्टर है। चल एक ताश की बाजी हो जाए, वैसे भी दिमाग बहुत खराब हो रहा है। भाभी भाभी भाभी, कोई दो औरतें आई हैं और वो कह रही है किसी बड़े को बुलाओ। तो मेरा सर क्यों खा रही हो? जाके अपनी अम्मी और आपा को बताओ ना। अम्मी और बिलाल भाई शिजा के यहाँ गए और आपा वो दम करवाने गई हैं शाह साहब के यहाँ। तो फिर मैं क्या करूँ? आप जाकर पूछे ना कि किस मकसद से आए हैं। हेरा तुम भी ना, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। चाहे वो डाकू क्यों ना हो, तुमने जाके ड्राइंग रूम में बिठा दिया उन्हें। भाभी अब इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं जाके उनको देखती हूँ। अच्छे भले गाने सुन रही थी, पता नहीं कौन मुंह उठा के आ गया। ये उल्टे सीधे रिश्ते आंख मटके के बाद ही बनते हैं। झूठी मोहब्बतों ने लड़की की मत मारी है। अच्छा ना छोड़ो, हमें क्या, हमें तो अपने पैसों से गरज है। है रशीदा, कहीं मसला ही ना बन जाए। नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, फयाज खुद निपट लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम जरी हो ना, वो अजहर कपड़े वालों की छोटी बहू? अरे वही जिसने उनके छोटे बेटे फैसल से भाग के शादी की थी। नहीं, क्या मतलब है आपका? कौन जरी, कौन फैसल? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है खामोखा। अरे मैंने तुम्हें खुद देखा है वहाँ उनके घर मिलाद में। कौन अजहर? मेरे तो पूरे खानदान में अजहर नाम का कोई बंदा नहीं है बहन। मेरे शौहर का नाम तो बिलाल है। पता नहीं क्या बोले जा रही हैं आप। अरे सईदा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे सब छोड़ें, ये बताएं कि किस सिलसिले में आप यहाँ आई हैं? वो मेरा बेटा है फयाज, उसके रिश्ते के लिए आए थे, तुम्हारी नंद हिरा के लिए। लो भाई, आप लोगों को किसने कह दिया कि हम हिरा का रिश्ता ढूंढ रहे हैं? वो हमें एक रिश्ता कराने वाली बता रही थी। भाभी वो बिलाल भाई का फोन है, आपसे जरूरी बात करनी है उन्हें। अब जल्दी आइए। कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप लोग। आती हूँ मैं। भाभी इन औरतों को यहाँ से भेजें, इनका ताल्लुक कोई अच्छे घराने से नहीं है। तो तुम जानती हो इनको? किसका रिश्ता लेकर आएंगे ये? इनका बेटा एक नंबर का आवारा और ब्लैकमेलर है। तो तुम इनके बेटे को भी जानती हो? भाभी उसने मेरी जिंदगी अजाब बना कर रख दिया। आप प्लीज मुझे बचा ले। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तौबा तौबा, अरे मुंह पे मुकर रही है ये लड़की। मैंने खुद अजहर कपड़े वालों के घर में इसको देखा है, बल्कि इसने तो बिरयानी भी निकाल कर दी थी मुझे। अच्छा ना आप छोड़ो भी, जब नहीं मान रही तो क्या जबरदस्ती मनवाओगे उससे? इतना अच्छा रिश्ता निकल जाएगा इस चक्कर में। भावा जितनी तेज है, नंद का तो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं क्या, शानी जाने और उसका दोस्त फयाज। सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अगर भाई और अम्मी आ गए ना तो बहुत मसला हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँ जाकर? कुछ भी कह दे, आप कह दे कि मेरी मंगनी हो गई है या फिर मेरा निकाह हो गया है। हेरा अगर ये झूठ पकड़ा गया तो? नहीं पता चलेगा भाभी, नहीं पता चलेगा, बस आप देर नहीं करें। किन चक्रों में डाल रही हो हेरा तो मुझे? भाभी प्लीज मुझे बचा ले, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान याद रखूंगी। हाँ, नहीं भूलना मेरा एहसान। करती हूँ मैं कुछ जाके, सब्र करो तुम। हिरा का निकाह हो गया? मगर कब? पिछले जुम्मे। लेकिन हमें तो इस निकाह के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, सब कुछ इतनी जल्दी अचानक से हुआ कि अभी तो हमने खानदान वालों को सही तरह नहीं बताया कि उसका निकाह हो गया है। आप लोगों को बता देते पहले ही। अच्छा ये बात है, मगर हम तो बड़ी आस लेकर आए थे। देखिए भाई, ये सब तो किस्मत का खेल है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होना होता है। अच्छा तुम्हारी सास कब आएगी? उनसे भी मिल लेते। वो तो गई नहीं अपनी बेटी के घर पे, अभी नहीं आएंगी, वो कल ही आएंगी सुबह में। इंतजार ना करें आप उनका। अच्छा चलो सईदा, फिर अब हम चलते हैं।
जब निकाह ही हो गया तो हमारे यहाँ बैठने का क्या फायदा। हाँ अच्छा, हमें इजाजत दे। मर्जी है आप लोगों की। अच्छा, अब तो दिल साफ कर लिया ना तूने अपना, है? अब तो सब कुछ हो गया, मेरे नाराज रहने से क्या हो। अरे बेटा, समझने की कोशिश किया करो, इंसान की कुछ मजबूरी भी होती है। शायद आप ठीक कह रही। अच्छा, अब कब चक्कर लगाओगी घर? जल्दी आऊंगी। गए ना वो लोग भाभी? हाँ चले गए। काफी ढीठ नसर से ताल्लुक लग रहा था उन औरतों का मुझे। अब मुझे तुम ये बताओ असल माजरा क्या है? भाभी वो फिक्र नहीं करो हेरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।